साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के खास मौके पर महिलाएं 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि छठ पूजा करने पर जीवन में सुख और सौभाग्य आता है। साथ ही संतान की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। छठ का पर्व खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं छठ पूजा किस दिन की जाएगी, किस दिन नहाए खाए रहेगा, खरना और सूर्य देव को अर्घ्य किस दिन दिया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल 17 नवंबर के दिन नहाए खाए किया जाएगा। इसके बाद 18 नवंबर को खरना, 19 नवंबर के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा मनाई जाएगी और अगले दिन 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए छठ पूजा का समापन और व्रत पारण किया जाएगा। नहाए खाए का दिन और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के दिन सर्वप्रथम सूर्योदय के साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर, वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:27 पर। इस दिन लौकी की सब्जी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है और दाल चावल का सेवन भी होता है। खरना का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना होता है। खरना के दिन व्रती महिलाएं ब्रह्म बेला में उठती हैं और सूर्य देव को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करती हैं। इस दिन गंगा जल पानी में डालकर नहाया जाता है। जो लोग नदी या सरोवर में स्नान कर सकते हैं उन्हें नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ही विधिवत पूजा होती है। दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद छठी मैया की पूजा कर महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। खरना की रात को ही छठ पूजा का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। तीसरे दिन शाम को सूर्य के अर्घ्य का समय जान लीजिए। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है तीसरा दिन। इस दिन संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्य अस्त होगा शाम को 5:26 पर। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के साथ सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है और इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटों का व्रत समाप्त हो जाएगा। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है वह छठ पूजा के दौरान सरल सा उपाय करके सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो छठ पूजा के दौरान आप गुड़ का दान जरूर करें। इसके अलावा जब भी पूजा करें उसमें गुगुल धूप का इस्तेमाल करें। सूर्य को अर्घ्य देने से भी कुंडली में सूर्य दोष समाप्त होता है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने से सूर्य जल्दी प्रसन्न होते हैं और साथ ही ऐसा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती। तो यह थी संपूर्ण छठ पूजा से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।